जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फरमाइए सर। तो आपको मुझे नो अच्छी चीज बतानी ना। देखो, स्वधर्म का मैं मीनिंग बता देता हूँ। स्व मीन्स होता है ऑन, और धर्म मीन्स होता है अच्छा, कि वो मतलब अच्छी जो अच्छी चीजें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, वो अच्छी चीजें वो बताइएगा जिससे आप इस्लाम को गलत और अपने धर्म को ठीक समझते हैं। अगर आप ये कहें ना कि हमारे धर्म में ये कि कत्ल नहीं करना, श्योर वो आपको हर जगह मिल जाएगा, उससे इस्लाम गलत नहीं साबित हो रहा, तो वो बताइएगा जिसकी वजह से आप इस्लाम को गलत समझते हैं। प्लीज गो ऑन। हाँ, बताता हूँ, मैं 7 चीजें बताता हूँ। पहला है कि अच्छा। नो फिडोफाइल्स यानी एज ऑफ मैरिज। सेकंड है हम्म, नो सेक्स स्लेवरी। थर्ड है फ्रीडम टू एक्सप्लोर ऑपोजिट ऑफ अ पर्टिकुलर बिलीफ, मतलब किसी भी बिलीफ का ऑपोजिट एक्सप्लोर करना। फोर्थ है नो ब्रेन वॉश। फिफ्थ है हनी ट्रैप नहीं है जन्नत और जहन्नम की। सिक्स्थ है एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ योगा। एंड सेवन है एबिलिटी टू रिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर। रिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर। यस। यानी कि जो आपका कोर लो है, अब इसको रिवर्स करते हैं, इसका जो आपका कोर नहीं, लो है। रिफॉर्म करते हैं, मतलब बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड थिंग्स हम लोग को रिफॉर्म करते हैं। देखे ना, एक होते हैं आपके जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं, एक होते हैं आपके रिलेटिव लॉज होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं आप उनको रिफॉर्म कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रिंसिपल का एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे यहाँ है कि शिरक आप नहीं कर सकते, ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। ख़त्म नबूवत एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। नमाज की फर्जियत एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है। पर हमारे यहाँ पे अ, कुछ भी एब्सोल्यूट मोरल टाइप की चीज होती नहीं, हमारे यहाँ पे सब सब्जेक्टिव मोरलिटी होती है। अब सोच के मुझे बताइएगा कि आप इन 7 चीज़ों पे बात करना चाहेंगे अपनी इस बात के बाद। हाँ, क्योंकि रियली सब्जेक्टिव मोरलिटी है ना, तो उसके लिए कि मैं आपने डिसाइड कर। आपने आपने ये किया है कि आपने अपनी दानिश में 6 अच्छी चीजें बता के आपने कहा इनमें से एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, तो अच्छा क्या है फिर? सारी की सारी रिफॉर्म हो सकती हैं। फिर इशू फिर आप किस चीज पे आप कह, कल आप योगा हाँ, बैन कर दें डिसाइड तो उसमें अच्छाई वही क्या तो है बात फिर? है। क्या क्या क्या? कल आप योगा आपने क्या बैन बोला? कर दें कि कौन सा वो एब्सोल्यूट है, तो फिर अच्छी चीज क्या है? नहीं नहीं, बैन यानी कि यही तो फ्रीडम का कत्ल कर रही है ना ये चीज। फ्रीडम को हम्म, एक्सप्लोर करने की एबिलिटी जो होती है ना, वो मेरे पास हम्म। है। मेरे आपके पास पास पूरी है? फ्रीडम है। चले हाँ, मेरे चले पास देख पूरी लेते हैं फ्रीडम किस है, किस मैं चीज की। मानूं नहीं मैं मानूं, देखते या हैं। अरे कुछ भाई देख एक्सप्लोर लेते हैं ना किस चीज की कर। फ्रीडम आपके पास है। अगर मिसाल के तौर पे एक हिंदू है, उसकी शादी हो गई है, अब उनकी दोनों पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है किसी वजह से, और वो डिवोर्स हम्म, चाहते हैं, उनके पास हाँ। रिलीजियस फ्रीडम है कि वो एक दूसरे को डिवोर्स कर सकें? हमारे रिलीजियस में डूज एंड डोंट्स नहीं आते हैं। हमारे जो डूज एंड डोंट्स है ना, वो हमारी सोसाइटी तय करती है। तो सोसाइटी यानी कि मनुस्मृति जैसे में क्या, आजकल मैं कोई, मेरे मुंह से कोई अच्छी बात ही शायद निकलेगी, लेकिन मनुस्मृति हमारी पॉलिसी बुक है ना। मनुस्मृति हम्म, हमारी पॉलिसी बुक है। उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस टाइम पे लोगों को किसी एक चीज को मानना था, तो वो मनुस्मृति को मानते थे, क्योंकि वो हमारी कलेक्टिव ठीक है। सोशल मोरलिटी में क्या डूज है क्या डोंट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। देयरफॉर हम ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो अब मनुस्मृति की वो जरूरत नहीं है। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन भी वो हमारा वो अपडेटेड है, यानी कि तो वो रिफॉर्म अब में है। अपडेटेड, ठीक है, वो आपका वो सेकुलर है ना। धर्मा भाई, पूरी ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि आप पूरे हम्म। कॉन्फिडेंस से आप ये कह रहे हैं कि आपका धर्म अच्छा है, और उसकी अच्छाई ये है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उसके जो स्क्रिप्चर है उससे बेहतर है। हमारा जो स्क्रिप्चर है ना, दर्शन शास्त्र, जो मतलब हम्म। भगवान की फिलोसॉफीज की बात करते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि आप के लिए मैंने ये आपसे ये नहीं करना, पूछा। मतलब कौन सा रहता है सेकुलरिज्म ना, इज लॉ एंड ऑल, ब्रदर, सेकुलरिज्म इज ऑल अबाउट इरिलीजन, राइट? आप क्लेम कर रहे हैं, इसको कहा जाता है नहीं, ऑक्सीमोरॉन। नॉट इसको इसको कहा सेकुलर। जाता है, दिस इज, ये एक ऑक्सीमोरॉन है कि आप ये कह रहे सेकुलर हैं कि आपका रिलीजन बहुत अच्छा है और उसकी अच्छाई ये है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उससे बेहतर है। देखो मेरी बात सुनो। रियली? सेकुलरिज्म इज, अरे सुनो तो सही, सेकुलरिज्म इज नॉट दैट थिंग के इररिलीजन। इट इज नॉट इररिलीजन, इट इज फ्रीडम टू एक्सप्लोर एनी रिलीजन। समझ रहे हो आप इस बात को? ठीक, लेकिन वो हाँ किसी तो, एक रिलीजन पे बाउंड तो नहीं है ना, ऐसा ही है। हाँ, वो बाउंड नहीं है, और ये जो सेकुलरिज्म का बस सिद्धांत यही है मैं ना, ये आपसे पूछ रहा हूँ। सनातन धर्म में पहले से ही है। सनातन भाई धर्म में ये ठीक, सिद्धांत पहले ही है। अच्छा और उस पे अब इंडिया क्या, ही उस पे बहस करने का फायदा नहीं है ना। हम दोनों इस चीज पे एग्री करते हैं कि आपके रिलीजन में सबसे अच्छी बात यह है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजन से बेहतर है। आप है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो कभी भी गॉड से रिलेटेड नहीं होता, समझ रहे हो? तो जो हमारा जो मानते हैं ना हम जो भगवान में या इनमें उनमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डूज़ एंड डोंट्स उससे अफ़ेक्ट हो रहे हैं। कोई मेरा समझ मेरा मेरा क्वेश्चन नहीं है ये। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मनुस्मृति जो आपकी पॉलिसी डूज डोंट्स आपको रेगुलेट करती थी, अकॉर्डिंग टू यू इट्स नो लॉन्गर रेलेवेंट, इसलिए कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका सेकुलर है, मनुस्मृति सेकुलर नहीं है। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं कि आप मुझे अपने रिलीजन की सबसे आपको बेस्ट बताऊँ चीज मैं, ये बता रहे हैं कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजन से बेहतर है। मनुस्मृति सेक्युलर क्यों नहीं है, आप मुझे प्रूव करोगे? यो वो कि मनुस्मृति किसके लिए है? मेरे लिए है, आपके लिए है ना। मनुस्मृति, हाँ, तो ये इस्लाम नहीं आया था उसके पहले की, और उस वक़्त है ना रिलिजन्स नहीं थे। अच्छा, तो जब रिलिजन्स नहीं थे ना तब भी मनुस्मृति थी, तो मनुस्मृति रिलिजन्स की बात नहीं करती, मनुस्मृति डूज़ एंड डोंट्स की बात करती है जो रिलिजन्स पे डिपेंडेंट नहीं है। जो रिलीजन पे डिपेंडेंट नहीं है हाँ, और उसका हमारे रिलीजन यहाँ से पे कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, हाँ, उसका कोई रिलीजन से ताल्लुक भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे रिलिजन थे ही नहीं। सोच लें, ये जब बहुत मनु बड़ा क्लेम हाँ, कर दिया है आपने। जब मनुस्मृति थी तब रिलिजन्स नहीं थे बाबा। हम्म। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा आपने क्लेम कर दिया है ना, बहुत बड़ा। क्लेम मैंने बहुत बड़ा करा है, और बात तो मानो, जैसे अभी रिलीजन आए ना उसके बाद एक और बुक आई है हम्म, मनुस्मृति को रिफॉर्म करके, वो है सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज की ठीक। है। उसके हाँ अंदर खैर, हाँ, उसको किधर है आप आमिर? बस आमिर हक किधर है? आमिर मत छेड़ मलंगानू। नहीं, आप उसको ये बोल मेरे सकते ख्याल हो, में आप उसको बोल एक सकते हो वो सेकेंड, रिलीजियस बुक है, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन से हमको देखिए, अलग आपकी करती आपस की लड़ाई है, मैं आर्य समाज पे बात कैसे करूंगा, भाई? अगरचे मैं उसको जी जी आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन आ गई है, ऐसे जैसे कोई वायर एक कृत कर रही है। है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैंने अपना स्पीकर बंद किया, आपको बेहतर है आवाज मेरी कुछ? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही आ रही है जैसे कोई वायर्स की आपस में खिच खिच की आवाज हो रही है। दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए निकाल श्योर। के। अभी तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स और भी बचे हैं, आपने 7th पॉइंट पे ही बात करी है। हाँ, मैं तो यही समझ जी, नहीं आ रहा। ऑडियो बेहतर नहीं है कैसा कुछ? भाई? नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ओके जी। मुझे लगता है आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा या दोबारा से इसको माइक वगैरह को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड में इसको दोबारा से देख ठीक है, देता हूँ, बल्कि मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा। धर्मा जी जी आप आप आर्य समाजी है? ये आवाज़ हाँ, बेहतर है अब? बेहतरीन हो हाँ, गया, आवाज़ आ बेहतरीन। रही है। अच्छा आर्य ठीक है। समाजी है। अच्छा, आज नहीं, धर्मा मैं जी आर्य समाज आपको में हूँ। हुँ, हो मैं या नहीं है हूँ या नहीं है? आर्य, अच्छा नहीं नहीं है। मैं नहीं, मैं अच्छा नहीं स्वधर्मी वो हूँ, यानी ऑन रिलीजन, यानी कि मैं अपना रिलीजन खुद क्रिएट करने में समर्थ हूँ। ओए यानी होए होए! मैं ठीक। हाँ, अच्छा वो चलिए आपकी ज़ाती आप ये बात चली जाएगी ना, वो तो एक और बात है। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने ये कहा कि आपका मनुस्मृति के बारे में आपने कहा कि आपका रिलीजियस वो स्क्रिप्चर है ही नहीं, हालांकि सबको पता है कि मनुस्मृति आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर ही है, यू नो दैट। हाँ, वो आपका रिलीजियस कोई नहीं किया सेक्ट जिनका, आपका हिंदुइज्म है, मेरी सुन लीजिए ना बात जनाब, आपका कोई सेक्ट ऐसा है जो उसको ना ओन करे तो वो एक और चीज़ है, वो आपकी ज़ाती लड़ाई है, मेरा तो उससे ताल्लुक नहीं। मैं तो आपके स्क्रिप्चर को देखूंगा जैसा कि वो है। बट माई क्वेश्चन टू यू इज सर कि मनुस्मृति को अगर हम साइड पे रख देते हैं, वेदास के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेदास वो में भी आपका मेरा यही स्क्रिप्चर है? ख्याल है। नहीं, नहीं, वेदास का जो शाब्दिक अर्थ है ना उसको हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, यानी वो भी आपका हुँ। स्क्रिप्चर नहीं है, बाइंडिंग नहीं है आप पे? नहीं, तो वेदा में डूज़ एंड डोंट्स थोड़ी ना कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यही है तो बात, उसमें। बताइए आप कहाँ लिखा है? हाँ, उसमें कोई डूज और डोंट्स नहीं है वेदास में, जितने भी वहाँ पे वेदास हैं। सब प्रार्थना है, वो प्रार्थना है, और उन प्रार्थना को प्राप्त करने के बाद हमको जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के ऊपर हम्म, उपनिषद में चर्चा होती है गुरु शिष्य की, और उसके बाद हम वेदांत के कोर पे जाते हैं। तो खैर हमारे जो वेदों में है ना, वेदों में चले ये शास्त्र वासना को हटाने के लिए भी ये बोला गया है। मतलब कि आपको शास्त्र वासना हटानी है, यानी कि हम्म, आपको जो मोरल और इमोरल है ना, इनसे ऊपर उठना है, यानी कि ठीक है। वैराग्य। समझ रहे हो आप इस चले बात को? चले आपने तो हमारे मनुस्मृति को भी डिस्कार्ड कर दिया कि वो भी आपका रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, और आपके जो वेदास हैं उसमें भी आपके जो पॉलिसी है डूज एंड डोंट्स वो नहीं है, रिलीजियस इंफॉर्मेशन नहीं है। पुराणास के बारे में क्या ख्याल है? वो हैं कि वो भी नहीं है? पुराणाज़ में जो है वो हमारी कथाएँ हैं। कथाएँ मतलब जो सबटल फॉर्म में है, यानी कि जो काल्पनिक बोल सकते हो आप उसको। उन कथाओं सही, को वर्णन किया गया है ताकि लोग बाग उनसे कुछ सीखें। ठीक है, यानी कि उसमें कोई डूज एंड डोंट्स वाली बात नहीं है?
नहीं, उसमें डूज़ एंड डोंट्स वाली बात हो सकती है, लेकिन पुराण इतने ऑथेंटिक नहीं है जितने वेद हैं। मतलब पुराण जो आप बोल रहे हो ना, पुराण हमारे जो ऋषि हैं वो लिखते हैं, और वो इसलिए लिखते हैं ताकि इन कथाओं से पढ़कर, इन स्टोरीज से पढ़कर इंसान कुछ सीखे। कुछ सीखे। सो देन द क्वेश्चन इज कि जो वेदास हैं वो उनसे बेहतर हैं, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेदास से सुपीरियर है। एम आई राइट? नहीं, नहीं, अरे दोनों सब्जेक्ट अलग-अलग है। मैथ्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए केमिस्ट्री। तो नहीं जैसे नहीं नहीं, वेदांत ऐसा नहीं, वेद नॉलेज के ऐसे लिए नहीं, है। ऐसे नहीं नहीं, होता। आपके ये आपका आपको, नज़रिया आपकी बहुत बड़ी आपका गलतफहमी है। नज़रिया आपका जो 100 साल का प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र का, वो इसीलिए है कि आपको सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, आपको रिलीजियसली इंस्पायर्ड कंट्री चाहिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जितना बनेगा वो आपके रिलीजियस टेक्स्ट पे बनने जाए, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस, हमारे अदरवाइज तो फायदा ही नहीं है। अगर हमारे इसलिए सेकुलरिज्म खतरा होता है ना, इसलिए तो हम मेरी, नहीं पहुंच सकते उस चीज यार को। आप देखें, आप बातों में ना आगे पीछे बड़े चले जाते हैं। मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल बात पूछी है, एक एक करके मैंने आपके पुराणों के बारे में पूछा, मैंने वेदास के बारे में पूछा, मैंने आपसे मनुस्मृति के बारे में पूछा कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो सुपीरियर है। आप बताते हैं नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजियस टेक्स्ट से नहीं होता सुपीरियर ना, है तो आप बेच क्या रहे हैं फिर? मेरी बात सुनो, अगर मेरे को लॉ एंड ऑर्डर सुनो, मानना है तो मैं इतने फ्री कब कॉन्स्टिट्यूशन से हो गए हम एक दूसरे के साथ? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेरे को मानना है तो मुझे अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे नॉलेज चाहिए तो मैं वेद को देखूंगा, अगर मुझे फिलोसॉफी चाहिए तो मैं दर्शन को देखूंगा, अगर मुझे कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी चाहिए तो फिर मैं आपको पुराण। अपने रिलीजन से, अपने रिलीजन कैसे प्रैक्टिस करना है, अगर आपने ये आपको जानना है, ये नॉलेज आपको चाहिए, तो आपको कहां से मिलेगा? वो हमको गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है। वेदा से नहीं मिलेगा। वेदास में जो प्रार्थना है वो प्रार्थना हम करते हैं ना, मतलब जैसे वेदा में रूल्स इंद्रदेव को आपके, यार एक देखें, एक चीज होती है ना जिसका, देखें आप ये वो कहें कि आपने मैंने मैथ्स, मेरी बात बोलने सुनिए, की ट्राई टू मोरल। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक आदमी कहता है कि मैंने मैथ सीखना है, ठीक है, उसको वेदास की जरूरत नहीं है, समझ में आने वाली बात है। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज जिसका ताल्लुक आपके रिलीजन से है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, ठीक, आपकी मैरिज का एक रिलीजियस सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी के तहत आपकी शादी होती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो रिलीजियस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसमें अगर तलाक की बात आती है, डिवोर्स की बात आती है, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपका रिलीजन इतना इंफीरियर है कि आपको तलाक के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ता है। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। जो आप सुपीरियर बता रहे हैं वो बजाते खुद इतना इंफीरियर है। यानी कि इंडिया का जो जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला रिलीजन है, वो इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इंफीरियर है, और आप उसे दूसरे मजाहिब से, दूसरे रिलीजन से आप सुपीरियर बनाने पे तुले हुए हैं। गलत बात है आपकी। देखो कि आप शादी सही बता करना दें, आप नहीं, मुझे नहीं, अपने मेरी रिलीजन से डिवोर्स का तरीका बता दें, मैं मान लूंगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन गलत कह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैरिज का जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था ना, उसको मैरिज हम्म। माना है कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। तो हम अब जब शादी करते हैं ना, हिंदू नहीं रीति माना रिवाज है, नहीं माना नहीं, है। क्यों पता है कहाँ हिंदू नहीं मैरिज। माना है? भाई हाँ, नहीं कहाँ नहीं माना माना? ना। आप क्या कहा, आपकी आपने कहा कौन सा मैरिज, कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना, उसके अंदर हाँ। हिंदू की जो प्रणाली पहले से चली आ रही है ना, शादी करने का रिवाज, रीति रिवाज जो प्रैक्टिस रहती है, उस चीज सही। को कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है कि अगर ये प्रैक्टिस होती है तो उस चीज को हम शादी मानेंगे। मैं और अगर डिवोर्स का पूछ रहा हूं आपसे, डिवोर्स का। डिवोर्स का हिंदू में ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं थी पहले। इतना डिवोर्स सा, की इतनी सी बात थी, हिंदू इतनी में सी नहीं। बात थी। हाँ, इतनी सी बात मैंने आपसे पूछी थी कि आपने कहा ना कि इसमें वो सॉल्यूशंस और ये सारा बड़ा रिफॉर्म ये वगैरह वगैरह, तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आपका इतना बड़े आप क्लेम कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक शादी को हमने किस तरह से अनल करना है, एंड योर आंसर इज कि नहीं, हम उसे नहीं कर सकते। तो ये सुपीरियोरिटी वाली बात जो है कि लोगों को स्टक करके रखना, क्योंकि इससे आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है सामने, ये चीज है वो कि ये है। जैसे रिलेशन आती है ना, तो उस भैया आपका इससे इंफॉर्मेशन दूसरा पॉइंट सामने, आपका भाई आप ही का दूसरा पॉइंट सामने आता है ना, कि आपने कहा इसमें स्लेवरी नहीं है और फ्रीडम है। फ्रीडम नहीं है, आप तलाक नहीं दे सकते, डिवोर्स नहीं हो सकती, और उसके बाद अगर कोई औरत है, आपके क्यों नहीं टेक्स्ट में लिखा हुआ डिवोर्स है कि अगर उसका हस्बैंड उसके साथ वो क्रिमिनल भी है, ज्यादती करता है, मारता है, तो वो उसको छोड़ के नहीं जा सकती है। स्लेवरी किसे कहते हैं आप? और किसने बोला कि छोड़ के नहीं जा सकती? आपके बताओ। रिलीजन ने। हमारे रिलीजन यही चीज तो नहीं बोलता है कि क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना। ये चीज हमारे जो सभ्यता रहती है ना, जो सोसाइटी, वो डिसाइड करती है। तो जैसे अगर एक लड़की को अपने ससुराल में नहीं रहना है ना, तो उसके पापा के पास वो रहने लग जाती है।
कैसे भाई 10 मिनट का भी टाइम हो गया वो है पापा के प्लस पास रह जाती है, इज नॉट अ रिलीजन। हाँ, तो ये कैसे रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता। आपके इसमें क्या है, सारी पॉलिसी पता है भगवान ने बना दी, यहीं पे वो गड़बड़ हो गई कि अच्छा भगवान ने चले बना दिया, आप अल्लाह ने। एथियस्ट हैं, सर आप भगवान से धर्म पूछे फिर मैं धर्मा क्या को कह नहीं सकता फॉलो हूँ। करते। कैसर भाई सौ बात की जी एक जी बात, ये इन्होंने आके धर्मा तो लगाया, लेकिन धर्मा जैसी कोई भी चीज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना रिलीजन मानते हैं। ये अगर अपना रिलीजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बताते हैं तो हम लिसन, डोंट इंटरप्ट मी, हम उसी से बात सुने। तो आपको अगर बोलना है और मर्जी से बोल। ओ चुप कर जाओ, फिर मेरा आमिर भाई वाला मोड ऑन हो जाएगा, फिर रोते फिरोगे। सिंपल सी बात है कैसर भाई, 10 मिनट हो गए हैं, ये वही रिवॉल्व कर रहे हैं, एक शख्स के कोई बेस ही नहीं है, कोई मोरालिटी ही नहीं है, कोई कोई चीज ही नहीं, तो हम किस पे बात कर रहे हैं? ये फिर मोरालिटी ये है कि और अच्छी है चीज़ें। कहाँ है मोरालिटी? मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको अच्छा 6 यार पॉइंट, आप, बाकी मेरे अच्छा मोरल नहीं पॉइंट वो कैसर आपके भाई 6 बात भी करते ही भाई अभी तक जो आपके सामने आ गए ना सारा, आपने बताया कि इसमें फ्रीडम है, फ्रीडम पता चल गया कि कोई नहीं है, शादी आप खत्म नहीं कर सकते। चूंकि अरे शादी कर खत्म नहीं कर सकते तो आपके, अरे यार आपके सकते रिलीजन में नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए है कि आपके रिलीजन में एक डेफिशिएंसी पाई जाती है, देखो, उसको बार-बार आपका म्यूट करोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें बार-बार म्यूट आपका करना। कॉन्स्टिट्यूशन, यार एक मिनट धर्मा प्लीज ऐसे मत करें, हम आराम से बात करते हैं, आराम से बात सुनिए। आपके रिलीजन में डिवोर्स नहीं है, ये डेफिशिएंसी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कंपनसेट करता है, और खुद कॉन्स्टिट्यूशन जो बताते खुद कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी नहीं करता। इसलिए कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन और होती है, कॉन्स्टिट्यूशन और होता है। तो उसके, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही है, तो चले हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली कह देते हैं। तो आपके रिलीजन की एक शॉर्ट कमिंग है जो कहीं और से पूरी हो रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ना लेके आए, सिर्फ आपके रिलीजन की बात करें और आप अपने रिलीजन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ये नहीं कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम से अब मेरी बेहतर है। बात तो आपके डूज़ रिलीजन एंड में फिर डोंट्स स्लेवरी आ जाती है। आपके रिलीजन में ये लिखा हुआ है कि औरत का हस्बैंड उसको मारता हो, मुजरिम हो, जो मर्जी हो, उसको छोड़ के नहीं जा सकती। आप कहते हैं स्लेवरी नहीं है, स्लेवरी भी पता चल गई है, फ्रीडम भी पता चल गया कि नहीं है, जो बाकी डूज़ एंड रेफॉर्मेशन की बात रह जाती है। अच्छा जो डूज़ एंड डोंट्स है ना, वो हमारे रिलीजन जी, पे डिपेंड नहीं करते, वो हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं। हमको इजाजत भगवान में ने नहीं आपसे बताया, कर धर्मा सकते साहब, मैं हैं फिर जैसे। आपसे इजाजत लूंगा। मैं फिर आपसे सोसाइटी देखें, तो इज्जत के जी, साथ मैं आपसे, बिल्कुल, मैं इज्जत, बिल्कुल। मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा। मैं अब आपको फर्दर एंटरटेन इसलिए नहीं कर सकता कि अगर आप इस्लाम के डूज और डाउन्स पे अगर आपको एतराज है, और वो आप एतराज की बेस आप बता रहे हैं ऐसा रिलीजन है जिसमें डूज और डाउन्स हैं ही नहीं, आई डोंट थिंक जो पीछे लोग बैठे हैं उनका टाइम ज़ाया करना फिर ये फेयर है। नेक्स्ट टाइम जब आप बिल्कुल, तशरीफ लाएं बात तो आपने ऐसे कहा, डूज और डाउन्स बाय-बाय। लेके आइएगा, ढूंढ के लाइएगा जो आपके रिलीजन में आपको मिल मेरे जाते हैं। मैंने अदरवाइज बताया आई एम तो वेरी आपको सॉरी, 6 देयर इज नो पॉइंट फर्दर रीजन टू वेस्ट आवर मेरे टाइम। पक्के हैं। थैंक यू।